हेलो डियर, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आज हम सभी कक्षा 6वीं की संस्कृत विषय के ब्रिज कोर्स की गतिविधि जो सप्ताह 2 के अंतर्गत आने वाली है उसे हम सब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहली गतिविधि है संख्या निर्माणम। संख्या निर्माणम, यहाँ पर हम 1 से 50 तक संस्कृत संख्या को सीखेंगे और अन्य भाषाओं की संख्या के साथ इसका तुलना भी करेंगे, जान लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ दस। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशत्। एकविंशत् द्वाविंशत् त्रयोविंशत् चतुर्विंशत् पंचविंशत् षड्विंशत् सप्तविंशत् अष्टाविंशत् नवविंशत् त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। इसे हम इस तरह से 2-4-10 बार पढ़ेंगे और इसे जल्दी सीखने के लिए 8-10 बार लिखेंगे भी। विषय ध्यान देंगे हम 10 विंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् को विषय ध्यान देंगे। इसके बाद 1 2 इसी तरह से हम इसे जोड़ते जाएंगे तो संख्या आसानी से आप सीख लेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, इस तरह से हम देख करके उनकी संख्या बता सकेंगे। अगली गतिविधि है संख्या क्रीड़ा। इसमें हम डिजिट में संख्या देखेंगे, उसके बाद संस्कृत में उसके बारे में बताएंगे। जैसे दिया है त्रिविंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचचत्वारिंशत् पंचाशत् त्रीणि चतुर्विंशत् नवचत्वारिंशत् सप्तदश एकविंशत् अष्टविंशत् पंचदश त्रयोदश त्रिचत्वारिंशत् नवदश नौ द्वादश नवविंशत् सप्तचत्वारिंशत् द्वाविंशत् अष्टत्रिंशत् नवविंशत् पंचदश अष्टादश एकादश त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् नवत्रिंशत् पंचविंशत् एकविंशत् षट् चतुर्दश पंचचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत्। ऐसे हम संख्या को दे करके उसका संस्कृत बताएंगे। जब हम सीख लेंगे तो हमें इसे बताने में समर्थ होंगे। अगली गतिविधि है शरीरांगान, शरीर के अंग। जैसे दिया है यहाँ से पहले देखे काकू दिख रहा है, जिह्वा जीभ, ओष्ठ ओष्ठ ऊपर वाला भाग, दंत आदर नीचे वाला भाग, चिबुकम टुड्डी, कंठ पाद करतलम सिर नेत्रम कपोल गाल ग्रीवा गर्दन भुज हाथ हस्त उरु जंगा जानो घुटना पाद उदरम पीठ वक्षस्थलम सीना मुखम मुख नासिका नाक कर्ण कान ललाटम मस्तक कीस बाल स्कंद कंधा अंगुली
नख, नाखून, कुरपुर, कोहनी, मणिबंध, मुट्ठी, गुल्फ, एंकल जिसे कहते हैं, इसे वाले से पदतलम, तलवा। इसे हम 2-4 बार पढ़ेंगे और कापी में लगा भी लेंगे। गर्दन, ग्रीवा, नाक, नासिका कहते हैं, हथेली, करतलम, कंधा, स्कंद, त्वचा, चर्म या त्वक कहते हैं, खोपड़ी, कपाल कहते हैं, पीठ को उदर कहते हैं, दांत को दंत कहते हैं, जांग को जंघा या उरु कहते हैं, गला को कंठ कहते हैं, अंगूठे को अंगुष्ठ, जीभ को जिह्वा, कमर को कटी, पैर को पाद या चरण, बाल को कीस है। ये हम शरीर के अंगों को संस्कृत में कहते हैं। आप इसे ज़रूर 2-4 बार पढ़ेंगे और इसे कापी में भी लिखेंगे और 2-4 बार लिखेंगे तो आपको और सही से अभ्यास हो जाएगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। चलिए टेस्ट लेते हैं। नेत्र दिख रहा है, नाम लिखते जाइए। ये क्या है? नासिका। नेत्रम, पलक, उरु, जंघा, भुजा, कर्ण, जिह्वा, अधर, ओष्ठ, दंत, समुश्रु, करतलम, पाद। ठीक, इस तरह से आप इसके बारे में अभ्यास करेंगे। अस्माकं कुटुंब, हमारा परिवार दिख रहा है। माता पिता, पिताजी को हम पितामह कहते हैं, यानी दादा, और दादी को हम पितामही कहते हैं। भगनी बहन को कहते हैं, भ्राता भाई को कहते हैं। यहाँ चित्र भी बना है। पिता माता, माता को मम्मी पापा, माता पिता को हम क्या कहेंगे? मातामही पितामही, यानी नानी को हम मातामही कहेंगे और नाना को हम मातामह कहेंगे। इसी तरह पिता के दादा दादी को हम क्या कहेंगे? पितामह पितामही। इनके पुत्र बड़े भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज। ठीक इसी तरह से बड़ी बहन को अग्रजा और छोटी बहन को अनुजा कहेंगे। इसे भी आप 2-4 बार पढ़ेंगे, आपके अभ्यास में आ जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि लिखने का ज़रूर अभ्यास कीजिए आप लोग। माँ पमे को माँ जननी भी संस्कृत में कहते हैं। बाप को पिता या जनक कह सकते हैं। चाचा को पितृव्य, चाची को पितृव्या, बड़ी बहन को अग्रजा, छोटी बहन को अनुजा, बड़ा भाई अग्रजय, छोटा भाई अनुजय, बहन को भगनी, भाई को भ्राता, भाभी को भातृजाया, दामाद को जमाता, देवरानी को देवरानी, पोता को पौत्र, पोती को पौत्री। ये सब हम संस्कृत में परिवार के लोगों को कहते हैं। आप इसे ज़रूर 2-4 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, जिससे आपको यह शीघ्र ही लर्न हो जाएगा, आप शीघ्र ही सीख जाएंगे। आइए, इन सभी के लिए संस्कृत है। माँ मम्मी, माता जननी। पिता के लिए बाप को पिता या जनक है, चाचा को पितृव्य, चाची को पितृव्या, बड़ी बहन को अग्रजा, ठीक, छोटी बहन को अनुजा, बड़ा भाई को अग्रजय, छोटा भाई का अनुजय, बहन को भगनी, भाई को भ्राता, भाभी को भ्रातिजाया, दामाद को
जमाता, देवरानी को देवरानी, पोतक पौत्र, पोतिक पौत्रे। ये सब जब आप अभ्यास करेंगे तो इसके उत्तर देने में समर्थ होंगे और कमेंट में भी उत्तर लिखते जाना है। अस्माकम सहायका, हमारे सहायका जो हैं हेल्पर जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमें किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, जैसे उद्यान पालक, माली, शिक्षक, शिक्षक, अध्यापक, शिक्षिका, अध्यापिका, न्यायाधीश, जज, आरक्षक, पुलिस, कृषक, किसान, कर्मकर, मजदूर, सैनिक, सैनिक, चिकित्सक, डॉक्टर, चिकित्सक, पत्र वितरक, डाकिया, रजक, धोबी, ऐसे आदि हैं। तो हम ज़रूर इसे सीखेंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे भी, जिससे अधिगम में यह जल्दी आ जाएगा। और ये देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या नाम था। हाँ, उद्यान पालक, शिक्षक, शिक्षिका, न्यायाधीश, आरक्षक, कृषक, कर्मकर, सैनिक, चिकित्सक, पत्र वितरक, रचक। इस तरह से जब आप सीखेंगे तो चित्र देख करके उत्तर बताने में समर्थ होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।